हेलो मेरे दोस्तों, मैं पढ़ा रहा हूँ एवरेज और एवरेज में आज लास्ट क्लास है, क्लास नंबर 6। इससे पहले कंप्लीटली हमने 5 क्लास आपको पढ़ा दिया है और वो भी काफी अच्छे ढंग से शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको पढ़ाया है। अगर आपने वो 5 क्लास नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद इस क्लास को देखने में जाकर के आप उस क्लास को जरूर से देख लीजिएगा, ताकि आपको पूरा एवरेज चैप्टर जो है आसानी से समझ में आ जाए और कहीं भी कोई परेशानी नहीं हो। तो इसमें हमने आपको क्वेश्चन नंबर जो है 80 तक करवा दिया था, ठीक है। 80 तक करवाया था और आज 81 से करवाना है, यानी 81 नंबर से आज करवाना है। आज 81 नंबर से करवाना है। और इसके साथ में हमने आपको जो पीछे क्लास पढ़ाया है उसमें सारे कंसेप्ट मैंने आपको परसेंटेज का बताया है। ये जो क्लास है सारे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिनका भी अगर एसएससी जीडी का एग्जाम है उनके लिए तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जिनका भी एसएससी जीडी का एग्जाम है वो इसको मिस नहीं कीजिएगा। अब यहाँ से सवाल नंबर 81 क्या कह रहा है, एक गेंदबाज शुरुआती 14 मैच में प्रति औसतन 12 विकेट लेता है, ठीक है। प्रति मैच औसतन 12 विकेट लेता है और उसने सभी 28 मैचों में प्रति मैच औसतन जो है 12 विकेट लेता है। तो अंतिम 14 मैचों में गेंदबाज द्वारा प्रति मैच लिए गए औसत विकेट कितना होगा, ठीक है। जब टोटल 28 मैच खेलता है तो उसमें जो औसतन जो है 12 विकेट लेता है और शुरुआती 14 मैच में औसतन 12 विकेट लेता है, तो अंतिम 14 मैच में भी औसतन उसको 12 विकेट ही लेना होगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस सवाल में तो कोई जान ही नहीं है, ठीक है। टोटल 28 मैच में कह रहा है कि औसतन 12 विकेट लेता है और शुरुआती 14 मैच में औसतन भी 12 विकेट ही लेता है, तो अंतिम 14 मैच में औसतन भी 12 विकेट ही लेगा। जैसे यहां समझिए, टोटल 28 मैच खेलता है तो औसतन यहां से कितना विकेट लेता है, तो 12 विकेट लेता है। और जब शुरुआती 14 मैच खेलता है तो इसमें भी औसतन जो है 12 विकेट लेता है। तो कह रहा कि अंतिम 14 मैच में औसतन उसको कितना विकेट लेना चाहिए। अब यहां से देखिए 12 12 है, तो 12 से यहाँ कितना अधिक है, तो ना अधिक है ना कम है, इसका मतलब 0 है। तो यहाँ जो औसत होगा वह जो हम 12 से कंपेयर कर रहे हैं, तो 12 में 0 प्लस माइनस होगा, ठीक है। 0 को आप 12 में जोड़िए या घटाइए या किसी संख्या में जोड़िए या घटाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ से 12 ही इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। 0 में 12 से भाग भी लगाइएगा तो भी यहाँ से क्या बनेगा, 12 नहीं 14 से भाग लगेगा, 14 मैच है तो 14 से यहाँ भाग लगेगा तो भी आपको 0 ही आएगा, ठीक है। 0 में किसी संख्या से भाग लगाइएगा तो 0 ही होता है। इसका मतलब है कि अंतिम 14 मैच में भी उससे जो है प्रति मैच औसतन जो है 12 विकेट लेना होगा। चलिए, तो बढ़िया सवाल था और ये सवाल जो है पेन लगाने वाला नहीं, इस सवाल जो था सिर्फ देख करके आंसर टिक करने वाला था, ठीक है। अब इस सवाल को यहां से कीजिए, 82 नंबर सवाल को। ये भी सवाल जो है पेन लगाने वाला नहीं है। दो संख्या इस प्रकार दी गई हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, यदि उनका औसत 15 है तो पहली संख्या क्या है, ठीक है। पहले इसको बेसिक से थोड़ा, नहीं तो फिर ये ऑप्शन से भी तुरंत हो जाएगा, देखते ही हो जाएगा। कह रहा है कि दो संख्याएं इस प्रकार दी गई हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है। अगर दूसरी संख्या को हम 2x मान लें तो पहली संख्या क्या हो जाएगा, 2x की आधी मतलब x हो जाएगा। और इसका जो औसत दिया है 15 दिया है, अगर औसत 15 है दो संख्या का तो योग कितना होगा, योग निकालने के लिए 2 से गुना कर देंगे तो 15 दूनी 30, यानी इसका योग हो जाएगा कितना, तो 30 हो जाएगा। और यहाँ कर देंगे हम प्लस 2x प्लस x, यानी 3x का वैल्यू यहाँ से 30 है तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से, तो 10 आ जाएगा। पूछा क्या यहाँ से, तो पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या x है और x का वैल्यू 10 आया है, तो यहाँ से पहली संख्या का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से 10। ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको ऑप्शन से बनाना चाहें, ठीक है, अगर इसको आप ऑप्शन से बनाना चाहें तो कह क्या रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, ठीक है। अच्छा, दोनों संख्याओं का योग कितना है, तो 30 है। अगर पहली संख्या को हम 10 मानते हैं तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, तो इसका 2 गुना मतलब हो जाएगा 20, ठीक है। दूसरी संख्या का पहली संख्या आधी है तो ये 20 होगा तो पहली संख्या 10 होगा, यानी पहली संख्या अगर 10 है तो दूसरी संख्या उसका 2 गुना मतलब 20 होगा। तो 10 प्लस 20 यहाँ से कितना बन रहा है, तो 30 बन रहा है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी किसी में नहीं बनेगा। यहाँ अगर पहली संख्या 14 है तो दूसरी संख्या 28, दोनों को जोड़िएगा तो बन जाएगा यहाँ से 42, जबकि योग आना चाहिए कितना, 30 आना चाहिए।
ये भी कट जाएगा। अगर पहली संख्या 8 लीजिएगा तो दूसरी संख्या 8 दूनी 16, दोनों को जोड़िएगा तो 30 आएगा, 24 आएगा, ये भी 30 के बराबर नहीं है। पहली संख्या अगर 12 लीजिएगा तो दूसरी संख्या इसका डबल यानी यहाँ से 24, दोनों को जोड़िएगा तो यहाँ से आ जाएगा कितना, तो 36, ये भी 30 के बराबर नहीं है। आप इसको ऑप्शन से भी काफी आसानी से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर यहाँ से 83 नंबर। चार संख्याओं का औसत 52 है, प्रथम दो संख्याओं का औसत अन्य दो संख्याओं के औसत का 3 गुना है, प्रथम दो संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, काफी बढ़िया सवाल है, इसको सोल्व कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे, समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब चार संख्याएं कह रहा है, चार संख्या मान लेते हैं, एक ए है, बी है, सी है और कौन है, डी है। चार संख्या हो गया। क्या कह रहा है, प्रथम दो संख्याओं का औसत, तो प्रथम दो संख्या ए और बी है, तो इसका औसत यानी ए प्लस बी बटे 2 कितना औसत है, प्रथम दो संख्याओं का औसत जो है अन्य दो संख्याओं के औसत का 3 गुना है, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, यानी प्रथम दो संख्याओं का औसत यानी ए और बी का जो औसत होगा वो क्या होगा, अंतिम दो संख्या यानी सी और डी, सी और डी यहाँ से अनुपात यानी यहाँ एवरेज, पहले औसत के बारे में कह रहा है तो यहाँ से एवरेज क्या कह रहा है, प्रथम दो संख्याओं का औसत अन्य दो संख्याओं के औसत का 3 गुना है। अगर अन्य दो संख्या का औसत यानी इस दो संख्या का औसत अगर हम 1 मानते हैं तो प्रथम दो संख्याओं का औसत 3 गुना, मतलब 1 का 3 गुना कितना हो जाएगा यहाँ से, तो 3 हो जाएगा। अच्छा, एवरेज यहाँ से 3 है तो सम यानी योग कितना हो जाएगा, तो 3 यहाँ से एवरेज है कितना संख्या का, दो संख्या का, तो 2 से गुना करेंगे तो इसका योग हो जाएगा 6। अच्छा, सी और डी का औसत 1 है तो इसका योग कितना होगा, तो 1 में 2 से गुना कीजिएगा तो यहाँ से हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी योग कितना आ गया, ए और बी का 6 और सी और डी का आ गया यहाँ से कितना, 2 आ गया। प्रथम दो संख्याओं का योग कितना है, यानी प्रथम दो संख्या यानी 6 यूनिट का वैल्यू हमसे पूछा है। अब यहाँ समझिएगा, चार संख्याओं का औसत 52 है तो योग कितना होगा, तो इसमें 4 से गुना कर देंगे तो 200 यहाँ से बन जाएगा कितना, तो 8, 208। 208 जो है कितने संख्याओं का योग है, तो सभी चार संख्या का, तो यहाँ अनुपात में सभी चार संख्या का योग कितना है, 6 प्लस 2 यहाँ से 8 है। हमको निकालना है प्रथम दो संख्या का योग, तो प्रथम दो संख्या का योग अनुपात में कितना है, तो यहाँ से 6 है तो 6 से यहाँ गुना कर लेंगे। अब इसको काट लेंगे, यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से काटेंगे तो 8 दूनी 16 है, 4, तो यहाँ से हो जाएगा कितना, 48 और 8 छक 48 और 26 में 6 से गुना कीजिएगा तो 20 छक 20 से और 6 छक 36 यानी 156 यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी पहली दो संख्या का योग जो हो जाएगा 156, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर यहाँ से 84 देख लेते हैं। 5 संख्याएं पहली चार संख्याओं का औसत पांचवी संख्या के 5/6 के बराबर। 5 संख्याएं हम मान लेते हैं कि ए, बी, सी और डी। आप लिख भी सकते हैं, नहीं तो नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी पांच संख्या में चार संख्या का इधर बात कह रहा है और एक संख्या का रिमेनिंग का इधर बात कर रहा है। ठीक है, चलिए अब यहां से समझ लेते हैं। पहली चार संख्याओं का औसत यानी एवरेज के बारे में बात कर रहा है, एवरेज की बारे में बात कर रहा है। अब यहां समझिएगा, पहली चार संख्या का औसत पांचवी संख्या के 5/6 के बराबर है। अगर पांचवी संख्या 6 क्या है, तो पांचवी संख्या 5th नंबर है। ठीक है, और ए जो है क्या है, 5 जो क्या है, तो पहली चार संख्याओं का औसत है। पहली चार संख्याओं का क्या है, तो औसत है, संख्याओं का औसत यानी एवरेज है। ठीक है, तो पहली चार संख्या का एवरेज कितना है, तो 5 है, तो यहां हमने लिख लिया 5। ठीक है, अच्छा यहां योग यानी सम, तो देखिए पांचवी संख्या 6 है, तो पांचवी संख्या मतलब एक संख्या के बारे में बात हो रहा है, तो पांचवी संख्या बोलिए या पांचवी संख्या का योग बोलिए, सम बोलिए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। औसत बोलिए या सम बोलिए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, पांचवी संख्या का सम यहाँ से कितना है, तो पांचवी संख्या का सम यहाँ से 6 है, तो पांचवी संख्या का औसत भी क्या हो जाएगा, की संख्या तो 1 से भाग लगाएंगे 6 में तो 6 ही हो जाएगा। अच्छा, चार संख्याओं का योग कितना होगा, सम कितना होगा, तो औसत 5 है, संख्या 4 है, तो 5 चको यहाँ से 20, इसका क्या हो जाएगा, तो सम हो जाएगा। अच्छा, और क्या कहा है समझिएगा,
यदि सभी 5 संख्याओं का औसत जो है 26 है, तो सभी 5 संख्या का औसत 26 है, तो इसका योग कितना होगा, तो 5 से गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 गुना 5 ही रहने दीजिए, काटने में इजी होगा। 26 गुना 5 इसका क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा, ठीक है। तो 26 गुना 5 जो है सभी 5 संख्याओं का योग है, सभी 5 संख्याओं का योग है। उसके बाद यहाँ अनुपात में सही 5 संख्याओं का योग कितना है, तो 4 संख्या का योग 20 है, और एक संख्या जो बच गई उसका योग 6 है, तो 20 प्लस 6 यहाँ से हो जाएगा कितना, 26। और पूछा क्या है, जो पूछा है उससे हम गुना कर लेंगे, तो पांचवी संख्या ज्ञात कीजिए, तो पांचवी संख्या कितना है, तो 6 है, तो 6 से यहाँ क्या कर लेंगे, हम गुना कर लेंगे, 26 से 26 कट जाएगा, और 6 पचे 30, यानी पांचवी संख्या कितना रहा होगा, तो 30 रहा होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कीजिए, सवाल नंबर यहाँ से 85 नंबर, सवाल नंबर 85। तीन संख्याओं का औसत 23 है, पहली संख्या अन्य दो संख्याओं के औसत से 5 कम है, ठीक है, पहली संख्या अन्य दो संख्याओं के औसत से 5 कम है, तीसरी संख्या अन्य दो संख्याओं के औसत से 13 अधिक है, तो पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर बताइए। तीन संख्याएं हैं, क्या है, तो एक ए है, एक बी है और एक सी है। क्या कह रहा है, पहली संख्या अन्य दो संख्याओं के औसत से 5 कम है, तो पहली संख्या ए है, ये जो है अन्य दो संख्या मतलब बी और सी के औसत से कितना कम है, तो 5 कम है, तो -5। इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, b प्लस सी माइनस 10, बी प्लस सी माइनस 10 बटे 2, बी प्लस सी माइनस 10 बटे यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अच्छा आगे क्या कह रहा है, तीसरी संख्या अन्य दो संख्याओं के औसत से 13 अधिक है, तीसरी संख्या का मतलब यहाँ से सी जो कह रहा है अन्य दो संख्या यानी ए और बी, यानी ए प्लस बी बटे 2, ए और बी का औसत ए प्लस बी बटे 2, दो संख्या तो 2 से भाग, इससे कितना अधिक है, तो 13 अधिक है। इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या बनेगा, ए प्लस बी प्लस यहाँ से 26 और बटे यहाँ से क्या बन जाएगा, 2। पूछा क्या है, पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर पूछा है। अंतर मतलब अंतर हमेशा पॉजिटिव होता है, अंतर निगेटिव नहीं होता, ठीक है। तो अंतर यहाँ से हम ले लेते हैं, अंतर लेते हैं मतलब ए में से सी को घटा लें या सी में से ए को घटा लें, जो भी बड़ा हो उसमें से छोटे वाले को हम घटा लेंगे। अगर हम ए में से सी को माइनस करते हैं तो यहाँ माइनस, यानी हर एक जगह क्या हो जाएगा, माइनस, तो ए माइनस सी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, तो बी प्लस सी माइनस 10 बटे 2, ए प्लस बी और प्लस में 26 बटे यहाँ से हो जाएगा 2, तो 2 यहाँ से कॉमन होगा, तो क्या बचेगा यहाँ, बी प्लस सी माइनस 10 और प्लस ए प्लस बी और प्लस यहाँ से कितना, अच्छा यहाँ माइनस है ना, तो माइनस 26 होगा, प्लस 26 नहीं, कितना हो जाएगा यहाँ से, तो माइनस हो जाएगा 26 और बटे में 2, ठीक है। अब 2 से इधर गुना होगा, आकर के यहाँ 2 से क्या होगा, गुना होगा, तो क्या बन जाएगा, 2a माइनस 2c इजकल टू क्या हो जाएगा। अब यहाँ समझिए कुछ काटता है तो काट लीजिए, बी भी प्लस में, यहाँ बी भी प्लस में, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ ए भी प्लस में और सी भी प्लस में। अच्छा बी तो यहाँ माइनस, थोड़ा सा यहाँ देखिए, यहाँ माइनस है तो यहाँ ए और बी भी माइनस में होगा, यानी यहाँ से ए भी माइनस में होगा, ठीक है, और माइनस होगा, यहाँ बी माइनस में, यहाँ बी प्लस में, दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब ए को इस तरफ लाइए और सी को भी इस तरफ लाइए, तो ए को इस तरफ ले जाइएगा तो ए यहाँ माइनस में है, इस तरफ जाएगा तो प्लस में, तो पहले से यहाँ 2a मौजूद है, आप ऐसा कीजिए लिख ही लीजिए पहले, तो यहाँ से नहीं तो डायरेक्ट लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ए जाएगा इस तरफ तो 2a तो पहले से है, और ए जाके प्लस होगा तो हो जाएगा 3a, ठीक है। अच्छा यहाँ 2 है, यहाँ माइनस सी है तो माइनस 2c, और सी हम प्लस में है, इस तरफ जाएगा तो माइनस सी होगा, तो 2c माइनस सी माइनस 3c हो जाएगा, बराबर इधर कितना बचेगा, -26 और -10 यहाँ से -36। यहाँ से अगर हम क्या कर लें, हम 3 बाहर कर लें तो क्या हो जाएगा, a माइनस सी बराबर माइनस यहाँ से 36, तो a माइनस सी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ भाग लगाएगा तो 12 बार में चला जाएगा, यानी -12। अभी क्या बताए कि अंतर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो -12 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, +12, ठीक है, +12, यानी पहली संख्या और तीसरी संख्या के बीच का अंतर क्या होगा, तो 12 होगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप सी में से ए को माइनस करते तो यहाँ प्लस आंसर डायरेक्ट आ जाता है। इससे क्या डिफाइन हो गया कि ए जो है सी से छोटा है, ठीक है, ए जो है सी से क्या है, छोटा है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर यहाँ से 86 नंबर।
37 संख्याओं का औसत 49 है, पहली 21 संख्याओं का औसत 43.8 है, अंतिम 17 संख्याओं का औसत जो है 55.6। यदि 21वीं संख्याओं को जो 21वीं संख्या को छोड़ दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा, दशमलव के एक स्थान तक सही। अच्छा, टोटल संख्या कितना है 37, यानी 37 जो टोटल संख्या है और इसका औसत कितना है यहाँ से, तो यहाँ से इसका औसत है 49, ठीक है। अच्छा, पहली जो है 21 संख्याओं का औसत कितना है, 21 संख्याओं का औसत कितना है, यहाँ से 43.8 है, 43.8। और अंतिम 17 संख्याओं का औसत कितना है, तो अंतिम 17 संख्याओं का औसत जो है 55 वहां से 6 है, 55.6। यहाँ टोटल संख्या 37 और यहाँ 21 प्लस 17 कितना हो जाएगा 38, यानी एक संख्या इसमें क्या होगा कॉमन हो गया, एक संख्या इसमें क्या होगा कॉमन हो गया। यहाँ टोटल संख्या 37 है और इधर दोनों मिला करके क्या आ रहा है, तो 38 संख्या आ रहा है। इसका मतलब एक संख्या जो है इसमें भी शामिल होगा और इसमें भी शामिल होगा, मतलब कॉमन होगा दोनों में, ठीक है। अब क्या कह रहा है वो समझिएगा, यदि 21वीं संख्या को छोड़ दिया जाए, यानी 21वीं संख्या को छोड़ दिया जाए, यानी जो कॉमन है उसको छोड़ दिया जाए, तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। सबसे पहले हाँ समझिएगा 21वीं संख्या है क्या, सबसे पहले हमको ये निकालना होगा 21वीं संख्या है क्या। तो समझिएगा जो प्रथम 21 संख्या है उसका औसत 43.8 है, इससे कितना कम है, अगर 44 होता तो 5 कम, यानी 5.2 कम है, या कितना कम है तो 5.2। कितना संख्या पे, तो 21 संख्या पे 21 से गुना कीजिएगा तो 21 दूनी 42 हो जाएगा, 21 में 5 से गुना कीजिएगा तो 105, 105 और 4 हो जाएगा 109, ठीक है, यानी 109.2 कम हो जाएगा, ठीक से 109.2 यहाँ से कम हो जाएगा। अच्छा, 49 से 55.6 कितना अधिक है, तो यहाँ से अधिक हो जाएगा कितना, तो 6.6, 6.6 अधिक हो जाएगा, 6.6 अधिक है कितना संख्या पे, तो 17 संख्या पे गुना कर लेंगे, 17 छक्का 2 तल से 102 हो जाएगा, ठीक है। फिर से 17 छक्का 2 तल से 102 और 10 यहाँ से कितना हो जाएगा 112, यानी 112.2 इसका हो जाएगा प्लस में। अब इस दोनों को सोल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का 109.2 प्लस का 112.2, दोनों दशमलव 2 यहाँ भी, दशमलव 2 यहाँ भी, वो तो खत्म हो गया। अब 112 बच गया 109, तो कितना हो जाएगा प्लस का यहाँ से 3, प्लस का 3 आ गया। इसका मतलब है कि जो 21वीं संख्या होगा, जो 21वीं संख्या होगा वो कितना हो जाएगा, तो 49 और प्लस यहाँ से 3, यहाँ प्लस आया तो यहाँ प्लस कर लेंगे, प्लस का यहाँ से 3 कितना हो जाएगा यहाँ से, तो 52 यहाँ से 21वीं संख्या हो जाएगा। पूछ क्या रहा है, यदि 21वीं संख्या को छोड़ दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। टोटल संख्या कितना है, तो 37 संख्या है और 37 संख्याओं का औसत कितना है, तो 49 है। टोटल जो है 37 संख्या है, कितना संख्या है 37 संख्या है और 37 संख्याओं का औसत कितना है 49 है। उसमें से हमको 21वीं संख्या को छोड़ना है, तो 21वीं संख्या कितना है 52 है, तो बचेगा कितना संख्या, तो 37 में से एक हट गया तो बच जाएगा 36। यही पूछा है कि जो 36 संख्या शेष बच गया उसका औसत यहाँ से क्या होगा, ठीक है। जब गुना कीजिएगा, जब गुना कीजिएगा तो कैसे कीजिएगा, तो गुना तो यहाँ से हार्ड है, गुना क्या है हार्ड है, लेकिन हमको गुना करना पड़ेगा। अगर यहाँ 50 मान ले तो 37 में 50 से गुना कीजिएगा, यानी 5 से गुना कीजिएगा तो 3 पचे 150 और 7 पचे 35, यानी 185, ठीक है, 185 यानी 1850 आ जाएगा। और हमको 79 बार गुना करना था 37 ना, तो 37 यहाँ से माइनस कर लेते हैं, यानी 1800 कितना बचेगा यहाँ से, तो 13 बच जाएगा। 1800 यहाँ क्या बच जाएगा 13 बच जाएगा। उसमें से 52 माइनस करना है तो 52 माइनस कर लेंगे, यहाँ बच जाएगा 1, यहाँ बच जाएगा 6, यहाँ बच जाएगा 7, यानी 1761। ऊपर क्या बच जाएगा, तो 1761 और नीचे यहाँ से कितना हो जाएगा 36। 36 से भाग लगाना है, तो ऐसा करते हैं 36 से भाग लगाइएगा तो 5 बार में तो लगेगा नहीं, ज्यादा हो जाएगा, तो लग जाएगा यहाँ से कितना बार में 4 बार में। 4 से और कहीं शुरू हो रहा है तो 4 से 2 3 ऑप्शन है, यानी एक ऑप्शन तो कट गया। अब आगे देखते हैं, कुछ 4 बार में लग गया यहाँ से कितना, तो 144, तो बचेगा कितना यहाँ से, तो 32 बचेगा, ठीक है 32 उतरेगा यहाँ से 1, तो 321। अब कितना बार में लगेगा, तो अब 8 बार में लगा के देख लीजिए, तो 8 3 24 240 और 8 छक 48, यानी 200 कितना हो जाएगा 240 और 48 यानी 288। 288 लग जाएगा कितना बार में 8 बार में 288, कितना बच यहाँ से, तो यहाँ से बच जाएगा 3 और यहाँ से बचेगा कितना, यहाँ से बच जाएगा फिर से 3, यानी 33 बच जाएगा। अब डेसिमल में जाएगा तो देखिए 48 सिर्फ एक ही में है, ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा।
पूरा हम डेसिमल दे करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, नहीं कि डेसिमल दे करके हम भाग लगाते जा रहे हैं, क्योंकि पूरा हमको कंप्लीटली आंसर निकालना है। ऐसा नहीं है, हमको सिर्फ आंसर यहाँ से छांटना है। तो 48 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर यहाँ से 87 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। कुल संख्याओं का औसत 37 है। कुल नहीं, कुछ संख्याओं का औसत 37 है। यदि उनमें से 3/5 संख्याओं में से प्रत्येक में 7 जोड़ दिया जाता है और शेष संख्याओं में से प्रत्येक में से 9 घटा दिया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अच्छा, टोटल यहाँ तो कुछ संख्या दिया है, मालूम नहीं कितना संख्या, लेकिन यहाँ दिया है यदि उनमें से 3/5 संख्या है, टोटल अगर 5 संख्या है, उनमें से 3 संख्या प्रत्येक में 7 जोड़ दिया जाए, और जो जब 5 में से 3 यहाँ लिख लिए तो बच गया कितना संख्या, 2 संख्या, और जो 2 संख्या शेष बच गया उसे प्रत्येक में से 9 घटा लिया जाए, मतलब यहाँ -9 कर लें। तो क्या फर्क पड़ेगा देखते हैं। यहाँ 27 प्लस का हो जाएगा, और यहाँ 9 में 18 हो जाएगा माइनस। दोनों को सोल्व कीजिएगा तो प्लस का कितना आ जाएगा 3। कितना संख्या है तो 3 प्लस यहाँ से 5 संख्या के, मतलब 0 पॉइंट यहाँ से क्या आ जाएगा तो 6 आ जाएगा, 0.6। अच्छा, 0.6 प्लस में है, मतलब औसत क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पहले औसत 37 था, तो 37 में बढ़ जाएगा कितना, तो 0.6, तो यानी 37 क्या आ जाएगा 6 इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन जो है डी इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसको सोल्व कीजिए। 3 संख्याओं का औसत 180, इसको सोल्व कीजिए, काफी अच्छा सवाल है। तीन संख्याओं का औसत 180, यदि तीसरी संख्या पहली संख्या के 1/3 से 10 अधिक है। मान लेते हैं एक संख्या ए है, दूसरा बी है, और तीसरा क्या है, सी है। अगर पहली संख्या को हम क्या मान लें यहाँ से, तो पहली संख्या को हम मान लेते हैं 3x, तभी तो इसका 1/3 कर सकते हैं। 3x मानेंगे, तीसरी संख्या पहली संख्या के 1/3 से 10 अधिक है, तो 3x का 1/3 कीजिएगा तो x आएगा इससे 10 अधिक, मतलब तीसरी संख्या क्या हो जाएगा x + 10। ये जो है 3x, यानी पहली संख्या 3x है, इसका 1/3 से तीसरी संख्या जो है 10 अधिक है। 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ बचा x, तो x गुना 1 x, और x प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा 10 है। तीसरी संख्या x + 10 है। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है, दूसरी संख्या से 5 कम है। तीसरी संख्या जो है दूसरी संख्या से 5 कम है, मतलब दूसरी संख्या हो जाएगा x प्लस यहाँ से कितना 15, इसमें 5 बढ़ा दीजिए तो हो जाएगा 15। अब आगे क्या कह रहा है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए, यानी हमको निकालना है x + 10 का वैल्यू। तीन संख्याओं का औसत 180 है। जब औसत 180 है तो इसका योग कितना हो जाएगा, तो 3 से गुना कर दीजिए, मतलब 540 हो जाएगा। ठीक है, यानी तीनों संख्याओं का योग कितना है 540 है। इसको जोड़ लीजिए, 3x + 1 4x, और प्लस यहाँ से हो जाएगा 5x। 5x + 10 और 15 हो जाएगा यहाँ से कितना 25। 5x + 25 कितना हो जाएगा यहाँ से, तो 540 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 5x बराबर क्या हो जाएगा, तो 500 यहाँ से 15, 515 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 10 × 5 = 50, यानी 103 आ जाएगा। हमसे पूछा तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या क्या है, तो x + 10 है, तो 103 प्लस यहाँ से 10 कर लेंगे तो 113 मेरा राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर। ठीक है, तो काफी बढ़िया सवाल था इस तरह का सवाल, यानी आज जो है काफी बढ़िया सवाल है। ठीक है, आज लास्ट क्लास है, तो जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ता है तो लेवल बढ़ते चलाता है, इसलिए आज थोड़ा टफ सवाल है, काफी बढ़िया सवाल है, आपका दिमाग इससे खुलेगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर यहाँ से 89। 6 संख्याएं ए बी सी डी और एफ में से पहली 5 संख्याएं ए बी सी डी और ई का औसत अंतिम 5 संख्याएं बी सी डी और एफ के औसत से 26 अधिक है। ठीक है, यानी पहली 5 संख्या ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का जो औसत है अंतिम 5 संख्याएं, ठीक है, अंतिम 5 संख्या कितना, तो बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस यहाँ से एफ। ठीक है, ए 2 3 4 5 इससे, अच्छा औसत है 5 संख्या है तो बटे 5 होगा, और यहाँ भी बटे 5, इससे कितना अधिक है, तो 26 है। 26 अधिक है या कम है, इसका मतलब क्या है, तो अंतर है। 26 अधिक है या कम है, इसका मतलब क्या है, तो अंतर है। अंतर कितना है, तो 26 है। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज देखिएगा,
यहाँ से एलसीएम लीजिएगा तो 5 और 5 इधर आकर के गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 130 और इधर क्या बचेगा तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस यहाँ से ई और यहाँ माइनस है तो सही माइनस में हो जाएगा माइनस बी माइनस सी माइनस डी माइनस ई और माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा एफ बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 130। अब देखिए एक यहाँ समझिएगा बी प्लस में बी माइनस में कट जाएगा सी प्लस में सी माइनस में कट जाएगा डी प्लस में डी माइनस में कट जाएगा ई प्लस में ई माइनस में कट जाएगा बच गया क्या तो इधर ए बचा और माइनस में एफ बराबर कितना आ गया 130 आ गया। पूछा क्या है वो देखिए वहां से ए और एफ के बीच का अंतर क्या है तो ए और एफ के बीच का अंतर कितना है 130 ऑप्शन डी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। आप अगर बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप सीधा यहीं काट सकते हैं ठीक है आप सीधा यहीं काट सकते हैं अब सीधा यही कटेगा यहाँ 5 संख्या है और यहाँ भी 5 संख्या है यहाँ तो छोड़िए यहाँ 5 संख्या है और यहाँ भी 5 संख्या है तो औसत लगाएंगे तो 5 से यहाँ भाग भी 5 से यहाँ भाग भी यानी मतलब कॉम एलसीएम लीजिएगा तो 5 होगा और 5 यहाँ करके गुना हो जाएगा तो 130 है और इसमें जो भी कॉमन उसको काट लीजिए बी सी डी यहाँ है और बी सी डी यहाँ भी है तो कट जाएगा बच गया यहाँ ए और यहाँ माइनस होगा तो ए माइनस एफ बराबर कितना 130। तो आप यहाँ जब बार बार सवाल को सोल्व कीजिए तो आपको क्वेश्चन में ही आंसर दिखने लगेगा ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं सवाल नंबर कौन है तो सवाल नंबर यहाँ से 90 यानी 90 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ से नेक्स्ट सवाल देखते हैं 21 संख्याओं का औसत 74 है प्रथम 11 संख्याओं का औसत 72.8 है और अंतिम 11 संख्याओं का औसत जो है 72.2 है। यदि 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 5 कम है और यदि 10वीं और 11वीं संख्या को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। देखिए इस तरह का सवाल अभी हमने आपको थोड़ा देर पहले ही एक करवाया है लेकिन उसमें सिर्फ एक संख्या हटाने बोल रहा था लेकिन यहाँ उससे एक स्टेप बढ़ा दे एक संख्या और उसमें से घटाइए लेकिन यहाँ पे दे दिया है कि वो संख्या क्या है तो 11वीं संख्या से 5 कम है तो काफी इजी हो जाएगा बनाना। चलिए बता ही देते हैं इसको ठीक है 21 यानी 21 संख्याओं का औसत कितना है यहाँ से तो 74 है ठीक है। इसमें से प्रथम 11 संख्याओं का औसत कितना है तो यहाँ से 72 दशमलव क्या है 8 है। उसके बाद क्या कह रहा है कि अंतिम जो है 11 संख्या का औसत दे दिया है ये भी कितना दिया है तो यहाँ से 77 दशमलव यहाँ से 2 है। तो सबसे पहले हमको देखिए यहाँ टोटल 21 संख्या और यहाँ 11 संख्या प्लस 11 संख्या टोटल 22 संख्या इसका मतलब एक संख्या इसमें कॉमन होगा यानी एक संख्या इस जो संख्या इसमें होगा एक संख्या वो इसमें भी होगा यानी दोनों में कॉमन होगा। तो सबसे पहले हमको 11वीं संख्या निकालना है तो 11वीं संख्या क्या होगा तो यहाँ समझिएगा सबसे पहले ओवरऑल एवरेज कितना है 74 है 74 से कितना कम है तो 1.2 कम है 74 से 1.2 कम है कितनी संख्या पे तो 11 संख्या पे 11 दूनी यहाँ हो जाएगा 22 और 11 और 2 यहाँ से कितना हो जाएगा 13 मतलब 13.2 कम है। अच्छा यहाँ तो ज्यादा है कितना ज्यादा है तो 3.2 ज्यादा है कितना संख्या पे तो 11 संख्या पे 11 दूनी 22 11 दूनी 22 11 33 33 दो यहाँ से हो जाता है 35 यानी 35.2 दशमलव दो यहाँ दोनों खत्म हो जाएगा यानी माइनस का 13 बच जाएगा और प्लस का यहाँ से बच जाएगा 35 तो दोनों को सोल्व कीजिएगा तो क्या बच जाएगा यहाँ से तो प्लस का बच जाएगा 22 यानी 11वीं संख्या क्या हो जाएगा 11वीं संख्या जो कॉमन है वो क्या हो जाएगा तो टोटल एवरेज है ओवरऑल 74 उसमें प्लस 22 है तो प्लस यहाँ से कर लेंगे हम 22 तो कितना जाएगा यहाँ से तो 96। अच्छा जब 11वीं संख्या 96 आ गया तो 12वीं संख्या क्या हो जाएगा तो 12वीं संख्या इससे 5 कम है तो 96 माइनस 5 यहाँ से कितना आ जाएगा 91 दोनों को जोड़ लीजिए तो यहाँ 7 और 9 9 18 यानी हो जाएगा 187 9 9 18 यहाँ से हो जाएगा कितना 187 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से अब यहाँ से देखिए क्या होगा अब यहाँ से कह रहा है कि यदि 10वीं संख्या और 11वीं संख्याओं को हटा लिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा यानी दो संख्या हट रहा है टोटल संख्या कितना है तो 21 टोटल संख्या कितना है तो 21 संख्या है तो टोटल योग कितना होगा तो औसत है 74 तो 74 से गुना हो जाएगा माइनस हटाना कितना है हमको तो 187 माइनस कर लेंगे 187 और बटे में दो संख्या हट जाएगा टोटल संख्या 21 में से दो संख्या हट गया तो बच जाएगा यहाँ से कितना 19 बच जाएगा ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो लगभग में 72 आ जाएगा ठीक है। सॉल्यूशन कर लीजिएगा अब तरीका हमने आपको बता दिया सॉल्यूशन आप यहाँ से भाग दे करके कर लीजिएगा 21 से गुना कीजिएगा 4 में फिर 7 में उसमें माइनस कीजिएगा 19 से भाग लगा दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं सवाल नंबर यहाँ से 91
13 संख्याओं का औसत 57 है, प्रथम 3 संख्याओं का औसत 48 है, अगली 7 संख्याओं का औसत 58 है, ग्यारहवीं संख्या 12वीं संख्या की 2 गुनी और 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 3 कम है, तो 11वीं और 13वीं संख्या का औसत कितना होगा? 11वीं और 13वीं संख्या का औसत यहाँ से क्या होगा, यही आपसे पूछा है। तो सबसे पहले क्या दिया है यहाँ से, तो 13 संख्याओं का औसत 57 है, तो 13 संख्याओं का औसत कितना है, तो 57 माइनस यहाँ से क्या है 57 है, ठीक है। 13 संख्याओं का औसत क्या है 57 है। अब समझिएगा आगे, प्रथम 3 संख्याओं का औसत 48 है, यानी प्रथम 3 संख्या है उसका औसत कितना है, तो 48 है। उसके बाद क्या कह रहा है, अगली 7 संख्याओं का औसत क्या है, तो 58 है, यानी अगली 7 संख्याओं का औसत क्या है, तो 58 है। अब पूछ रहा है कि आपसे 11वीं संख्या यानी 11वीं संख्या, ठीक है, 7 3 10 संख्या, 11वीं संख्या, 12वीं संख्या और यहां से क्या हो जाएगा 13वीं संख्या, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज करते हैं, ओवरऑल एवरेज निकालते हैं, यानी यहां से ओवरऑल एवरेज क्या इफेक्टिव एवरेज होगा, बाकी यानी जो यहाँ 3 संख्या जो शेष बच गया उसका इफेक्टिव एवरेज क्या होगा, ठीक है। यानी 13 संख्याओं का औसत दिया है, पहली 3 संख्याओं का औसत दिया है, उसके बाद अगली 7 संख्याओं का औसत दिया है, जो शेष 3 संख्या बच गया उसका औसत क्या होगा, ये पहले हम निकालते हैं तभी इसमें हम कुछ कर पाएंगे। तो यहाँ देखिए 57 से कितना कम है ये, तो यहाँ से 9 कम है, जब 57 से 9 कम है, यहाँ 57 से 9 कम है कितनी संख्या पे, तो 3 संख्या पे, तो 9 तिया यहाँ से हो जाएगा 27, ठीक है। अच्छा 57 से कितना अधिक है, तो 1 अधिक है कितनी संख्या पे, तो 7 संख्या पे, तो प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा 7, दोनों को जब सोल्व कीजिएगा तो -27 प्लस 7 यहाँ से कितना आ जाएगा, तो 20 आ जाएगा, मतलब +20 आएगा। इसका मतलब है जो 3 संख्या शेष अंतिम रह गया उसका औसत हो जाएगा 57 प्लस यहाँ से 20 अधिक है तो 20, और कितना संख्या पे, 3 संख्या पे निकाल रहे हैं, तो 3 से भाग, तो लगभग यहाँ से देखिए ऑप्शन काफी दूर दूर है, ऑप्शन जो है काफी दूर दूर है, तो यहाँ से हम लगभग में इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ से लगभग भाग दीजिएगा 3 से 20 में, तो 6.6 आएगा, यानी हम सिर्फ इसमें 6 लेते हैं, तो 57 प्लस 6 यहाँ से कितना बनेगा 63, यानी यह जो 3 संख्या है इसका औसत क्या है यहाँ से, तो 63 हमने अप्रोक्स मान लिया, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है वो पढ़िए, कह रहा है 11वीं संख्या 12वीं संख्या की 2 गुनी, अगर 12वीं संख्या को हम 1 से मानते हैं तो 11वीं संख्या इसका 2 गुनी मतलब 2x, अच्छा 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 3 कम है, 12वीं संख्या जो है 13वीं संख्या से 3 कम है, मतलब 13वीं संख्या 12वीं संख्या से 3 अधिक है, तो x प्लस यहाँ से 3, तभी तो 12वीं संख्या 13वीं से 3 कम होगा, यानी यहाँ x प्लस 3 है, तो 12वीं संख्या हो जाएगा यहाँ से x। अब एक चीज, इसका औसत कितना है, तो 63 है। अगर योग निकालना हो, योग निकालना है तो क्या करेंगे, 3 से यहाँ गुना कर देंगे, ठीक है, 3 संख्या का बात है तो 3 से गुना कर देंगे, तो 3 तिया 9, ठीक है, और 6 तिया 18, यानी 189 आ जाएगा, यहाँ से कितना योग आ जाएगा। अब जोड़िए सभी को, 2x प्लस x 3x प्लस x यहाँ 4x, 4x प्लस 3, यानी 189 जो वैल्यू है किसका वैल्यू है, तो 4x प्लस यहाँ से 3 का, तो यहाँ से 4x का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 3 इधर आकर के माइनस हो जाएगा, तो 180 यहाँ से 6 हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 4 से भाग लगेगा, 4 चक को 16 है, 2 बच जाएगा तो 26, 4 छक 24, मतलब लगभग में 46, लगभग में लेकर चल रहे ताकि ऑप्शन, हाँ क्योंकि कहे कि ऑप्शन जो है सभी क्या है काफी दूर दूर है, तो मेरा आंसर इससे आ जाएगा, जो भी मेरा आएगा उसका आसपास से आंसर होगा, ठीक है। तो आंसर यहाँ से हम निकाल लेंगे आसानी से। तो हम डेसिमल में क्यों फंसे, डेसिमल में फंसेगा तो काफी टाइम लग जाएगा, ठीक है। अब x का वैल्यू क्या आ गया 46, पूछा गया है 11वीं और 13वीं संख्या का औसत, तो 11वीं संख्या क्या हो जाएगा, तो 46 दूनी यहाँ से हो जाएगा 92, ठीक है। अच्छा 11वीं और 13वीं, 13वीं क्या हो जाएगा, तो 46 दिन यहाँ से हो जाएगा कितना 49, तो 92 प्लस 49, 92 और प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 49, और बटे यहाँ से कितना हो जाएगा 2, दोनों को जोड़ लीजिए तो क्या हो जाएगा यहाँ से 130, और यानी 141, और बटे यहाँ से कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो 7 दूनी 14 यहाँ से हो जाएगा, 7 दूनी 14, बाकी बच जाएगा 1, यानी 70, 70 कुछ, यानी किसके आसपास है, तो यहाँ से 72 के आसपास है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 91 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर यहाँ से 92 नंबर, वर्ष 2021 2001 2 3 4 में एक इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान की बिक्री का औसत 1850 है, ठीक है, और वर्ष
2002, 3, 4 और 5 के लिए बिक्री का औसत, बिक्री जो है, बिक्री का औसत 2125 है। यदि 2005 में बिक्री 1200 है तो 2001 में बिक्री कितना होगा, 2001 में बिक्री कितना होगा। अब इस बार ऐसा करते हैं, देखिए पहले वाले का औसत 1825 है, दूसरे वाले का औसत कितना है, तो 2125 है। तो दूसरे वाले में से पहले वाले को हम, अच्छा 1, 2, 3, 4, 4 सालों का औसत कितना है, तो 1874 है। 4 सालों का औसत कितना है, 1874 है। तो योग कितना हो जाएगा यहाँ से, तो योग 4 से गुना कर लीजिए। तो 4 से गुना कीजिएगा, 4 से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 4 से गुना कीजिएगा। नहीं तो आप ऐसा कर सकते हैं, 4 से गुना करने के बजाय, नहीं तो 4 से गुना ही कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, औसत दिया है तो 0 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, 0, 5 चौको 20 का 0 और 8 चौको 32 हो जाएगा, 32 और 2 यहाँ से हो जाएगा 34 और 4 और 3 यहाँ से हो जाएगा 7, 7400। अच्छा ये भी 4 साल का औसत कितना है, तो 125 है। इसे भी अगर हम 4 से गुना कर लें, अगर यहाँ से हम 4 से इसमें भी गुना कर लें, 4 साल का है तो क्या हो जाएगा, तो 250 और हो जाएगा 500, या गुना कर लिए यहाँ से 2000 में 4 से गुना कीजिए तो 800, यानी 8500 यहाँ से आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8500। वहां कितना आ गया, 7400, यहाँ आ गया 8500। अब 2000, पहले इसको लिख लीजिए, 2002 प्लस 2003 प्लस 2004 और प्लस 2005, इसमें से माइनस करना कितना हमको, तो 2001 प्लस 2002 प्लस 2003 और प्लस यहाँ से 2004। ठीक है, माइनस करना। अच्छा इसका योग कितना है, तो दूसरे वाला का योग आया कितना, 8500। ठीक है, 8500 और पहले वाला का योग कितना आ गया, तो 7400। पहले वाला का योग आ गया कितना, 7400। अच्छा 4 से गुना क्यों किए, औसत दिया है और 4 वर्ष है तो योग निकालने के लिए 4 से गुना करेंगे। यहाँ भी औसत दिया है 4 वर्ष का तो 4 से गुना करिए तो योग निकल गया। ठीक है, अब यहाँ से हम माइनस कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। ठीक है, यानी हर एक जगह माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी, 4 यहाँ भी, 4 यहाँ भी, बस यह क्या, तो 05, यानी 2005 और 2001। ठीक है, इसका अंतर यहाँ से कितना आ जाएगा, तो यहाँ से देखिए 8500 है और 7400 है, तो अंतर कितना आ जाएगा यहाँ से, तो 1100 आ जाएगा, अंतर 1100। अच्छा एक चीज और यहाँ से दे दिया है, 2005 में बिक्री 1200 है, यानी 2005 में बिक्री कितना है, 1200 है। ठीक है, अच्छा यहाँ ओवरऑल कितना है, 1100 है, ओवरऑल 1100 है। तो यहाँ 2001 में बिक्री 5 का वैल्यू 1200 है और 2001 वाला वैल्यू क्या होगा, जब ओवरऑल कितना है, 1100 है, तो इसमें से हम 100 माइनस कर लेंगे तभी तो 1100 आ सकता है। 1200 में से 100 माइनस करेंगे तभी ना 1100 आएगा, यानी 2001 में जो बिक्री रहा होगा वो कितना रहेगा, तो 100 यूनिट। ऑप्शन यहाँ से बी राइट आंसर हो जाएगा। 2001 में बिक्री ज्ञात करें, 2001 में बिक्री कितना रहा होगा, तो यहाँ से 100 रहा होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर यहाँ से 93 नंबर, 8 मानों का औसत 36 है, पहले 3 मानों में से प्रत्येक में 4 घटा दिया जाए। ठीक है, पहले 3 मान में से प्रत्येक में से 4 घटा रहे हैं तो -4। उसके बाद क्या कह रहा है, अगले 5 मानों में से, अगले 5 मानों में से प्रत्येक में 5 जोड़ रहे हैं तो 5 से गुना कर लिए। अच्छा टोटल 8 मान है तो 8 से भाग लगा देंगे तभी अंतर यहाँ से पड़ेगा, तभी अंतर पड़ेगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, 8 चौको 12 यानी माइनस में, और 55 यहाँ से कितना हो जाएगा, 25 प्लस में। अब इसको जब सोल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, प्लस का 13, तो 13 बटे यहाँ से हो जाएगा 8। पूछा क्या, ये समझिएगा। तो नया औसत बताइए, पहले का औसत 36 है और यहाँ प्लस का 13 बटे 8 आ गया, भाग लगाइएगा तो एक बार में 13 जाएगा, बचेगा 5। ठीक है, दशमलव तो 50, 8 छः 48 यानी 1.6 इसमें जुड़ जाएगा, तो 36 में 1.6 जुड़ जाएगा तो क्या आ जाएगा, 36 में 1.6 जोड़ेगा तो 37.6 नया औसत यहाँ से हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर यहाँ से 94 नंबर। ठीक है, अच्छा सवाल है, इसको भी कीजिए।
थोड़ा बिजली चली गई, इन्वर्टर हमने चालू करना भूल गया था, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। 93 तक हमने करवा दिया, 94, 95, 96, यानी 7 सवाल अभी इसमें और बचा है, और सातों बढ़िया सवाल। ठीक है, सातों बढ़िया सवाल है। आज तो एवरेज खत्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्लास में, यानी कल हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो मेंसुरेशन में पहले 2D होगा, उसके बाद 3D को करेंगे। ठीक है, आज मेंसुरेशन खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमने 93 तक करवा दिया है, 94 से करवाना है। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। सिक्सटी नाइन, 69, 93, 92, 92। ठीक है, 93 नंबर कहाँ गया जी? 93 नंबर कहाँ चला गया? 92 नंबर, 93 नंबर। ठीक है, 93 तक, यहाँ तक हमने करवा दिया। अब हम यहाँ तक करवाया या ये तो 33 है। एट्टी सेवन, 94 पे जाना है। हाँ, 94 नंबर। ठीक है, 93 तक करवा दिया था अभी, और 94 नंबर से। चलिए, एक कंपनी में 42 कर्मचारी हैं, 27 कर्मचारियों का औसत वेतन 4100 रुपये है, 4100 प्रति माह है। 13 कर्मचारियों का औसत वेतन जो है 100 रुपये प्रति माह है। यदि सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 72 रुपये प्रति माह है, तो शेष दो कर्मचारियों को प्रति माह औसत वेतन क्या होगा? इस तरह काफी सवाल हमने पहले आपको करवाया है। टोटल कितना कर्मचारी है? 42 कर्मचारी। तो 42 कर्मचारी का औसत वेतन यहाँ से दिया है, कितना दिया है? तो सभी कर्मचारियों का औसत वेतन जो है 7200 रुपये है, तो हमने 7200 यहाँ से लिख लिया। अच्छा, आगे क्या कह रहा है इसमें वो पढ़िएगा। 27 कर्मचारियों का औसत वेतन 4100 है, जो 27 कर्मचारी है उसका औसत वेतन कितना है? तो 4100 है। ठीक है, उसके बाद और 13 कर्मचारियों का औसत वेतन जो है कितना है? तो 6100 है। 13 कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है? यहाँ से 6100 है। 13 कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है? यहाँ से 6100 है। ठीक है, पूछ क्या रहा है?
27 प्लस 13 40, शेष बच गया कितना, 2 कर्मचारी। जो शेष 2 कर्मचारी बच गया, इसका औसत वेतन यहाँ से क्या होगा, यही हमसे पूछा है। अब देखिए 2 जीरो यहाँ भी है, 2 जीरो यहाँ भी है, 2 जीरो यहाँ भी है, हमने 2 जीरो रिमूव कर दिया, और जब फाइनल मेरा आंसर आएगा उसमें 2 जीरो बैठा लेंगे ताकि मेरा करेक्ट आंसर आ जाए। अब यहाँ से 2 जीरो हमने इसलिए रिमूव किया ताकि मेरा सॉल्यूशन इजी हो जाए। अब यहाँ से देखिए 27 कर्मचारी का औसत वेतन 41 है, और जो टोटल 42 कर्मचारी उसका औसत वेतन यहाँ से 72 है। इससे कितना कम है यहाँ से, तो यहाँ से इससे कितना कम है, यहाँ से 31 कम है। कितना कम है, 31 कम है, कितना पे, तो 27 कर्मचारी पे। अब यहाँ से गुना कर लीजिए, यहाँ से जब गुना कीजिएगा तो 27 से कम 27 हो जाएगा, ठीक है। 27 81, 81 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ से, तो 83, मतलब 837 कम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ कितना कम है, तो यहाँ 72 है, और यहाँ कितना है, 61 है, यानी यहाँ से 11 कम है। कितना कर्मचारी पे, तो 13 कर्मचारी पे। 13 एकम 13 हो जाएगा, ठीक है। और 13 एकम 13 के यहाँ से हो जाएगा कितना, 14, यानी 837 और माइनस 143, दोनों को जब जोड़िएगा तभी माइनस से भी माइनस, तो रिजल्ट माइनस में आएगा। और 7 3 10 का यहाँ बन जाएगा 0, 7 3 10 का 0, और 4 3 7 के यहाँ से बन जाएगा 8, और 8 के यहाँ से बन जाएगा कितना, 900। अब यहाँ से भाट का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ओवरऑल 72 है, तो 72 यहाँ कम आया तो यहाँ ज्यादा रखना पड़ेगा तभी तो बैलेंस हो पाएगा। तो यहाँ माइनस है तो प्लस कर लेंगे, 980, और बटे यहाँ से कितना हो जाएगा, 2। यहाँ से काट लीजिए, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, यानी 490। 490 में जो है 72 को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ जोड़िएगा तो हो जाएगा 2, और 9 7 16 का हो जाएगा 6, ठीक है, 6 हो जाएगा, और 4 के यहाँ से 5, और 2 जीरो हमने यहाँ रिमूव किया था, हर एक में 2 जीरो, तो 2 जीरो यहाँ से बैठा लेंगे, तो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 562 पे डबल जीरो। 562 पे डबल जीरो कहाँ है, तो 56,200 ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर यहाँ से, अच्छा फिर से 93, 94, 95 नंबर, ठीक है। 95 नंबर कीजिए। इस तरह का हमने आपको 3 सवाल बताया है, और ये काफी इजी सवाल है, इसको सोल्व कीजिए। विभिन्न दिनों में एक निश्चित शहर का औसत तापमान जो है सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का 42 डिग्री है। सोमवार मतलब मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे, गुरुवार तक है तो थर्सडे। इसका औसत तापमान कितना है, तो 42 डिग्री है। तो इसका योग कितना हो जाएगा, तो 4 दिनों का तापमान है, तो 4 से यहाँ गुना कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, मंगलवार बुधवार, मंगलवार यानी ट्यूसडे, ठीक है, ट्यूसडे प्लस यहाँ से वेडनेसडे प्लस यहाँ से थर्सडे और प्लस यहाँ से फ्राइडे। इसका औसत तापमान कितना है, तो 44 डिग्री है, ठीक है। जब औसत 44 डिग्री है तो योग कितना होगा, तो 4 दिनों का है, तो 4 से यहाँ क्या कर लेंगे, हम गुना कर लेंगे, ठीक है। पूछ क्या रहा है, तो सोमवार और शुक्रवार को तापमान का अनुपात, यानी सोमवार और शुक्रवार के तापमान का अनुपात जो है 3:5 है, तो शुक्रवार को तापमान क्या है, ठीक है। अब यहाँ से हम माइनस कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, अंतर लेते हैं, माइनस नहीं करेंगे, यहाँ से हम अंतर लेंगे, ठीक है। जब अंतर लेंगे तो किसका पूछ रहा है, सोमवार और शुक्रवार, इसमें से इसको घटाइए, तो यहाँ प्लस है तो माइनस में, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस से यहाँ है तो माइनस होगा, प्लस से यहाँ है तो माइनस होगा, और यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस है। अब देखिए ट्यूसडे ट्यूसडे कट जाएगा, वेडनेसडे वेडनेसडे कट जाएगा, थर्सडे थर्सडे कट जाएगा, बच जाएगा क्या, तो मंडे, और माइनस यहाँ से क्या बच जाएगा, फ्राइडे। अच्छा, यहाँ अंतर कितना हो जाएगा, तो 4 दोनों में कॉमन, तो 4 बाहर कर दीजिए, और यहाँ 44 माइनस 42 क्या हो जाएगा, 2, यानी यहाँ से बच जाएगा कितना, तो 8 बच जाएगा, कितना, 8 है। यहाँ माइनस में आएगा, लेकिन जब माइनस यहाँ लीजिएगा, यहाँ अंतर माइनस होता है, माइनस लीजिएगा तो अंतर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी बराबर हम यहाँ से क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे। पॉजिटिव क्यों होता है, कि हम इसमें से इसको ही तो घटा सकते हैं तभी तो कटेगा, इसमें से इसको घटा सकते हैं ना, इसलिए अंतर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब m माइनस एफ कितना आ गया, 8 आ गया। यहाँ पूछ रहा है सोमवार और शुक्रवार को तापमान का अनुपात 3:5 है। अच्छा, यहाँ से अंतर कितना हो जाएगा अनुपात में, तो 5 में से 3 माइनस कीजिएगा तो क्या बचेगा, 2, और यहाँ अंतर कितना है, तो 8 है, तो 8 का कंपेयर हम उस 2 से कर लेंगे, जो पूछा उससे गुना कर लेंगे। पूछा क्या है, तो शुक्रवार का तापमान, तो शुक्रवार का तापमान यानी एफ,
यानी शुक्रवार का तापमान यहाँ तो नहीं है, यहाँ देखिए सोमवार और शुक्रवार, यानी सोमवार का अनुपात है 3 और ये किसका है, तो ये मंडे का अनुपात है, और 5 किसका है, तो फ्राइडे का अनुपात है, यानी 5 से यहाँ गुना कर लेंगे, तो यहाँ 4 दूनी 8 और 4 5 यहाँ से कितना बन जाएगा, तो 20 बन जाएगा, यानी 20 डिग्री शुक्रवार को तापमान रहा होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। यह अनुपात दिया है ना, सोमवार और शुक्रवार के तापमान का अनुपात 3:5 है, यानी अनुपात में है सोमवार का 3 और शुक्रवार का है 5, तो 5 से यहाँ गुना करिए, शुक्रवार का निकालना है। तो नेक्स्ट सवाल 96 नंबर यहाँ से देख लेते हैं। 96 नंबर, ए के 3 गुने और बी के 4 गुने के परिणामों का औसत 17 है। ए के 3 गुना यानी 3a प्लस बी का 4 गुना मतलब 4b, ठीक है, 4b के परिणामों का औसत 17 है। जब औसत 17 है तो योग हो जाएगा, दो संख्या है तो 2 से गुना कर लेते हैं, तो 17 दूनी 34 बन जाएगा। अच्छा, ए के 4 गुना मतलब 4a प्लस बी के 3 गुना मतलब 3b के परिणामों का औसत जो कितना है 18 है, दो संख्या गुना कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, पूछा क्या है, तो यहाँ से ए और बी का योग कितना है, तो इस बार अंतर नहीं करेंगे, योग पूछा है तो जोड़ेंगे यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ देखिए 4a प्लस 3 है 7a, 3b प्लस 4b 7b, तो 7 कॉमन हो जाएगा तो बच जाएगा a प्लस यहाँ से b, और इधर कितना हो जाएगा, 2 कॉमन लीजिएगा तो बनेगा 35, 18 प्लस 35 और 35 दूनी 70, 7 से काटिएगा तो हो जाएगा 10, यानी a और b का योग कितना आ जाएगा यहाँ से, तो 10 आ जाएगा। ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर यहाँ से 97 नंबर, एक मुर्गी फार्म में 120 मुर्गियां हैं, फार्म में 140 अतिरिक्त मुर्गियां शामिल करने पर मुर्गी फार्म का व्यय जो है 4050 रुपये बढ़ जाता है, जबकि प्रति मुर्गी औसत व्यय जो है 3 रुपये कम हो जाता है, तो मुर्गी फार्म का मूल व्यय ज्ञात कीजिए, ठीक है। टोटल कितना मुर्गी है, 120 मुर्गी है, औसतन कितना व्यय होता है मालूम नहीं है, तो हमने एक से यहाँ से मान लिया। अगर 140 मुर्गी और इसमें आकर के शामिल हो जाए तो व्यय क्या होता है। अच्छा, यहाँ से टोटल व्यय कितना हो जाएगा, तो 120 मुर्गी है और औसतन जो है हर एक पे x व्यय हो रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा 120 x। अच्छा, जब 140 मुर्गी बढ़ता है तो व्यय कितना बढ़ जाता है, तो 4050 यहाँ से व्यय बढ़ जाता है। अब आगे यहाँ से पढ़िएगा, आगे क्या कह रहा है, ठीक है। पहले मुर्गी 120 था, अब मुर्गी हो गया 140 बढ़ गया, टोटल कितना, तो 260। जब टोटल 260 मुर्गी होता है तो औसतन व्यय जो है 3 कम जाता है, यानी पहले अगर x खर्च हो रहा था औसतन, तो अब इससे 3 कम मतलब x माइनस 3 होगा, तो इधर भी 120 प्लस 140 260 मुर्गी का योग यहाँ हो गया, तो इधर भी 260 मुर्गी का योग निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 260 गुना x माइनस 3। अब यहाँ से इधर भी 260 मुर्गी का योग यानी व्यय का योग है, और इधर भी 260 मुर्गी के व्यय का योग है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। दोनों तरफ 260 मुर्गी का व्यय है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब इधर हो जाएगा 120 से x प्लस 4050, इसको छोड़ दीजिए, इधर गुना कीजिएगा तो 260x माइनस क्या हो जाएगा 26 दूनी 52, यानी यहाँ से हो जाएगा कितना 78, 26 दूनी 52 यानी 78 यानी 780, ठीक है ना। 6×8=18 ठीक है। अब देखिए 120 उधर लेके जाइएगा तो यहाँ 260x है, तो क्या बच जाएगा 140x यहाँ से बच जाएगा, और माइनस 780 इधर ला करके जोड़िएगा तो 47 यानी 4800 क्या बन जाएगा 30 बन जाएगा, 4800 यहाँ से 30 बन जाएगा, 1 0 से 1 0। पूछा क्या यहाँ से, तो मुर्गी फार्म का मूल व्यय क्या था, मूल व्यय क्या हो रहा था, x हमने माना था, यहाँ से x का वैल्यू पूछा है, तो जब 14 से काटिएगा इसको अच्छा मूल व्यय x नहीं तो औसतन व्यय है ना, मूल व्यय कितना है 120 x है, ठीक है 120 x है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर यहाँ से 483 और बटे हो जाएगा 14, 483 बटे 14। हमको चाहिए 120 x का वैल्यू, तो 120 से इधर भी गुना कर दें, 120 से इधर भी गुना कर दे, तो यहाँ 7 दूनी 14, यहाँ 60 दूनी 120, 7 दूनी 14 और 60 दूनी 120, 7 से काटिएगा तो 7 6 42 हो जाएगा, ठीक है 7 6 42 यानी 6 बजाएगा, 7 6 42 यानी 6 3 63 और 7 9 63 यानी कितना हो जाएगा यहाँ से 9। अब 69 में 60 से गुना करिए
तो 9 छक 54 यहाँ से 4 बन जाएगा, और एक जीरो है तो जीरो, 9 छक 54 4 बन जाएगा, एक जीरो है तो जीरो, 6 छक 36, 36 और 5 कितना हो जाएगा, 36 5 यहाँ से हो जाएगा 41, यानी 4140 करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, यानी मुर्गी फार्म का मूल व्यय जो था 120 एक्स था, तो 120 एक्स का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 4140 आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर यहाँ से 97 नंबर। ठीक है, 98 नंबर, 97 तक हो गया, 98 नंबर। एक छात्रावास में 40 छात्र हैं। ठीक है, यदि 5 नए छात्र रहने के आ जाते हैं तो मेस का व्यय प्रतिदिन 48 रुपया बढ़ जाएगा, जबकि प्रति छात्र औसत व्यय 2 रुपये कम हो जाता है, तो मेस का मूल व्यय। सिर्फ सवाल का लैंग्वेज चेंज किया है। ठीक है, मैंने पूछने का तरीका उसमें था मुर्गी वाला, इसमें है छात्र वाला, बाकी सवाल सेम है। अब पहले से 40 छात्र है, इसका प्रतिदिन कुछ औसतन खर्च हो रहा होगा, तो हमने 1 मान लिया। टोटल खर्च कितना हो जाएगा, तो 40 1 यहाँ से हो जाएगा। इसके बाद अगर 5 छात्र नए इसमें आते हैं, जो टोटल खर्चा वो 48 बढ़ जाता है, तो यहाँ से 48 हम क्या कर लेंगे, इसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है, अच्छा टोटल छात्र कितना हो गया, 40 + 5 यहाँ से 45, तो औसतन खर्च क्या होता है यहाँ से, तो 2 रुपया कम हो जाता है। पहले हो रहा था x, अब 2 का -2 हो जाएगा, यानी x - 2। टोटल खर्च कितना हो जाएगा यहाँ से, तो 45 गुना x माइनस यहाँ से हो जाएगा 2, 45 गुना x माइनस यहाँ से हो जाएगा 2। अब इधर गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 45। अच्छा, दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा, इधर भी 45 छात्र का व्यय और इधर भी 45 छात्र का व्यय, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा। यहाँ 48 है, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें 40x + 48 बराबर क्या हो जाएगा, 45x और -45 दोनों यहाँ से हो जाएगा 90। अब इस को, अब 40x को इस तरफ लेके जाएगा तो माइनस होगा, तो 45x - 40x, यहाँ से 5x और यहाँ से 90x इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 90 + 48 यानी 138 हो जाएगा। पूछा किसका वैल्यू, मेष का मूल्य, यानी आरंभ में व्यय कितना था, तो आरंभ में कितना व्यय हो रहा था 40x, तब यहाँ 5x है, इसको 40x बनाइएगा तो इसमें 8 से गुना करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 40x। तो 40x का वैल्यू जब इधर 8 से गुना किए तो इधर भी 8 से गुना कर लेते हैं, तो 8 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 8 64, 8 24 36 का 0 और 8 3 यहाँ से हो जाएगा 11, यानी 1104। 1104 कहाँ है, ऑप्शन सी में है। यानी मूल व्यय कितना था 40x, और 40x का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, तो 1104। ऑप्शन इसका जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ सवाल नंबर 99 देखिए। ठीक है, सवाल नंबर यहाँ से 99। ठीक है, सवाल नंबर 99 बनाइए इसको। एक परिवार के 3 बच्चों एक्स, वाई और जेड की औसत पॉकेट मनी एक विशेष महीने में 2500 है। उस महीने के दौरान एक्स जितना खर्च करता है, वाई उसका 2 गुना और जेड उसका 3 गुना खर्च करता है। यदि उनके बचे हुए धन का औसत 2100 है तो एक्स कितना खर्च करता है। तीन बच्चा है, एक एक्स है, एक वाई है और एक क्या है, जेड है। क्या रहा है यहाँ से, एक विशेष महीने पॉकेट मनी जो है 2500 खर्च होता है, लेकिन जिस महीने का हमें काउंट करना है उस महीने में 2100 बचा लेता है। 2500 में से 2100 बचा रहा है तो खर्च कितना कर रहा है, तो 400 कर रहा है। 400 औसतन खर्च है और बच्चे कितने हैं, 3 है, तो योग कितना हो जाएगा 4 तिहाई 1200, 3 से गुना कर लें 4 तिहाई 1200। अब आगे क्या कह रहा है इसको पढ़िए। आगे क्या कह रहा है, एक्स जितना खर्च करता है बाई उसका 2 गुना। अगर एक्स करता है 1 यूनिट तो बाई करेगा कितना, 2 यूनिट, और जेड उसका 3 यूनिट तो 1 का 3 गुना मतलब 3, जेड उसका 3 गुना तो 1 का 3 गुना मतलब 3। अच्छा, सभी का योग कितना है 1200, वहां दिया है 1200, लेकिन अनुपात में कितना योग है खर्च का, तो 3 2 5 + 1 6। पूछा क्या है, तो यहाँ से देख लीजिए, जो पूछा है बता दीजिए। तो एक्स कितना खर्च करता है, तो एक्स करता है यूनिट में 1 यूनिट, तो 1 से गुना कर लीजिए, 6 दूनी 1200 यानी 200, और 200 में 1 से गुना कीजिएगा तो 200 ही रह जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी एक्स जो है 200 रुपया खर्च करता है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर यहाँ से 99 के बाद 100 नंबर। 3 अंकों वाली 4 संख्याएं 34x
197 6x4 और 348 का औसत जो है 386 है। 4 संख्याएं हैं, इसका औसत कितना 386 है। तो योग कितना होगा, तो 4 से हम गुना कर देंगे। योग कितना होगा, तो 4 से गुना कर देंगे तो 6 चौको 24, 8 चौको 32, 32 दो यहाँ से हो जाएगा 34 का 4 3 और 4 12 3 1544 है। टोटल जो है औसत जो है 4 संख्याओं के आ जाएगा तो 1544। संख्याएं 4 हैं, कौन कौन है, तो 34x, ठीक है। अच्छा, संख्याएं 3 अंक का है, उसके बाद 197x, 97x नहीं 97, 197 प्लस उसके बाद 6x4 है, 6x यहाँ से 4 है, उसके बाद 348 है। इस सभी का योग कितना है, तो 1544 है। योग कितना है, तो 1544 है। अब देखिए, अगर इस दोनों को हम जोड़ लें तो कितना आ जाएगा, यहाँ से इस दोनों को जोड़ करके 1544 में से माइनस करते हैं तो इधर क्या बच जाएगा, तो 34x और प्लस कितना 6x4 बच जाएगा। इस दोनों को जोड़िएगा, यहाँ से 3 लीजिएगा तो 200 और 300 500 545, तो 545 इसमें से माइनस कर दीजिए। जब 545 माइनस कीजिएगा तो 544 यानी बच जाएगा कितना, तो 999 बच जाएगा। यानी 34x प्लस 6x4 कितना बच गया, तो 999। अच्छा, 999 का इकाई का अंक कितना है, तो 9 है। अच्छा, पूछा क्या हमसे 3x प्लस 1 और 7x माइनस 2 का औसत क्या होगा। यानी जब तक हम यहाँ से x नहीं फाइंड करेंगे तो उसका औसत हम नहीं निकाल सकते हैं। तो x यहाँ से क्या होगा, तो समझिएगा 999 का इकाई का अंक कितना है, तो 9 है। 999 का इकाई का अंक कितना है, तो 9 है। जब 999 का इकाई का अंक 9 है और यहाँ से 6x4 का इकाई का अंक 4 है और तो 34x, यानी x पे क्या रखें कि 9 बन जाए। तो अगर हम x पे के जगह पे हम 5 रखते हैं तो 5 प्लस 4 इकाई का अंक इधर क्या बन जाएगा 9, जबकि इधर भी रिजल्ट का इकाई का अंक कितना है 9 है। इसका मतलब है x की जगह पे 5 होगा और यहाँ भी x की जगह पे क्या होगा 5 होगा। दोनों को जब जोड़िएगा 345 प्लस 654, 345 प्लस 654 जोड़ लीजिए तो क्या आता है 999, यानी 999 आ जाता है। यानी x के स्थान पे क्या होगा, तो यहाँ से हो जाएगा 5। अब हमसे पूछा x का वैल्यू पता चल गया, हमसे पूछा है 3x प्लस 1 और 7x माइनस 2, तो 3x प्लस 1 क्या हो जाएगा, तो 15 प्लस 1 यहाँ से 16 है और यहाँ 7 5 35 में से 2 जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा 33। इसका औसत पूछा 16 प्लस 33 और बटे 2, दो संख्या 2 से भाग लगा देंगे, औसत निकालना है तो यहाँ बन जाएगा 8 और यहाँ 16 दशमलव क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा। तो 16 वाट यहाँ से हो जाएगा 24, औसत क्या हो जाएगा 24 दशमलव यहाँ से 5, औसत क्या हो जाएगा 24.5। ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जितना भी एवरेज में सवाल पूछा गया था अभी तक SSGD में, हमने सारे सवाल आपको यहाँ से करवा दिया, इसमें कोई भी सवाल अब नहीं बचा, ठीक है। अगर पूरा क्लास आप देखे होंगे, पूरी क्लास अगर आप देखे होंगे तो आपसे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप सारे सवाल को कर करके आइएगा। अब नेक्स्ट क्लास में जो हम है मेंसुरेशन स्टार्ट करने वाले, उसमें पहले 2D कराएंगे, उसके बाद हम 3D करवाएंगे। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अब आपसे मिलेगा नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।